नदी ऊपर बही, पर जो पानी गुजर गया, जो निकल गया, क्या वापस लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो अपनी भी उम्र निकल गई है, वह वापस लौट के नहीं आएगी। और वापस लौट के ना आए तो एक एक समय, एक एक मिनट, एक एक घंटा बड़ा कीमती है, ध्यान रखना। इसलिए हमेशा याद रखो कि परमात्मा की अपना हाथ परमात्मा के हाथ में रखना। वो कैसे? उससे आगे संत बनने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन दृढ़ संकल्प, मन, विश्वास मां कर्मा से सीख सकते हो। उनके पिताश्री गांव से बाहर गए और जाकर, बेटे बिटिया मैं शहर जा रहा हूं, मैं रोज कन्हैया को भोग लगा देता हूं, लेकिन आज मेरे पास टाइम कम है, दूर जाना है, रात्रि पड़ जाएगी, पहुंच नहीं पाऊंगा, इसलिए जो बचा है काम ये तू कर लेना और इनको भोग लगा देना और उनको खिला के तू खा लेना। क्या कहा? पिता ने कहा, पुत्री तुम भोग लगा देना। किसको? कन्हैया को, उनको खिला देना और बचे उसके बाद तू खा ले। उसने पिता के वचन को संकल्प बना लिया, पिता के वचन को संकल्प बना लिया और संकल्प में विकल्प नहीं देखा, संकल्प में विकल्प नहीं देखा, अर्थात परिणाम ये हुआ, वो भोग लगा दिया, झाड़ू पोछे जो भी कर्म थे वो सब कर लिए। दिन की 12 बज गई, इंतजार करती रही, देखा भोजन वैसा ही पड़ा था, नहीं खाया। तो फिर वह प्रेम से कहती कन्हैया से कि थाली पर लाई खींचड़ों ने ऊपर घी की बाट की, थाली पर लाई खींचड़ों ने ऊपर घी की बाट की, जीमो शाम धनी जीमावे बेटी चाट की, जीमो शाम धनी जीमावे बेटी चाट की, दादो मारू शहर गयो है न जाने कब आवेलो, ऊके भरोसे बैठो रे गयो भूको ही रह जावेलो, आज जिमाऊ थरे खींचड़ो, आज जिमाऊ थरे खींचड़ो, काल राबड़ी खाट की, जीमो शाम धनी जिमावे बेटी चाट की। मेरा दादा शहर गया, पिता को दादा कहती थी, और उनके भरोसे अगर रहे तो भूखे रह जाओगे, इसलिए मैंने भोग लगा दिया, आज तो खिचड़ा जिमा रही हूं, कल आपको राबड़ी जिमूंगी, राबड़ी घी की बाटकी भरी सामने रखी, तू नहीं खाए तो मैं भी नहीं खाऊं, जिद पकड़ ली। जिद कौन सी पकड़ी? संकल्प की। संकल्प कौन सा? कन्हैया को खाना खिलाना। मन में विश्वास करके बेटी, और विश्वास का परिणाम देखो, कन्हैया को आना पड़ा, ओट की आड़ी देके उसने भोजन पाया। ये भक्त और भगवान का संबंध ध्यान रखना। तो कथा क्या सिखाती है? ये बेटी की व्यथा, और ये कथा देख लो, एक तरफ दृढ़ संकल्प है, संसार से प्रेम नहीं किया, कोई ज्ञान नहीं है, कोई मंत्र याद नहीं है, कोई तंत्र याद नहीं है, कोई जपना याद नहीं है, पूजा पाठ ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार कारण क्या? विश्वास। फिर शास्त्र कहता है कि विश्वासम फलदायकम। फिर आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जहां की रही भावना जैसी, मेरे प्रभु की मूरत देखी तैसी। उसने ये नहीं देखा कि ये पत्थर की मूर्ति है, उसने कन्हैया को देखा है। उसने मूर्ति नहीं देखी, क्या देखा? कन्हैया को देखा, और कन्हैया को प्रत्यक्ष देखा कि प्रत्यक्ष है। और जहां प्रत्यक्ष होता है वहां प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां प्रत्यक्ष